नरेश, हमने देखा कि इस प्रकार से रोमपाद महाराज के यहाँ पे अकाल पड़ा और इस अकाल की क्या वजह थी ये जानने के लिए जब रोमपाद महाराज ब्राह्मणों के पास गए तो उन्होंने कहा कि इस जीवन में आपने ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया है या पिछले जन्मों के कर्म हैं। बट बहरहाल द सॉल्यूशन इज, यहाँ पर एक जंगल में ऋष्यशृंग नामक एक लड़का रहता है जो कि ऋषि विभांडक का पुत्र है। वो जब आपके राज्य में प्रवेश करेगा तब आपके राज्य का अकाल खत्म हो जाएगा। हमने विभांडक ऋषि और किस प्रकार से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई ऋष्यशृंग के बारे में ये भी सुना। तो रोमपाद महाराज ने जब ये युक्ति सुनी, रोमपाद महाराज ने कहा कि अरे ठीक है, तो क्या करना चाहिए ऋष्यशृंग को लाने के लिए। उन्होंने सुंदर वैश्याओं को बुलाया, उनके मंत्रियों ने एक्चुअली वैश्याओं को बुलाया और वैश्याओं ने कहा कि हम जो चाहते हैं हमें दे दीजिए, विल बी एबल टू डू समथिंग। तो महाराज रोमपाद ने उन वैश्याओं की जो मुख्य नायिका थी, उन्होंने उस मुख्य नायिका के साथ में अपने कुछ सैनिक, एक दो मंत्री भेज दिए। उन मुख्य नायिका ने अपने सबसे चुनिंदा वैश्याओं को साथ में लिया पर वो घोर हरी जंगल में गए। वहां जा कर के उस नायिका के आदेश और निर्देश के अनुसार वहां पर एक ऐसा आश्रम बनाया गया जो इतना सुंदर था, इतना ज़्यादा कैप्टिवेटिंग, मनमोहक था कि उसकी शोभा दिखते ही बनती थी। ऐसा कभी ऋषि अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ऐसा आश्रम। ऑफ कोर्स वो आश्रम था ही नहीं, वो वैश्या घर था, लेकिन फिर भी उसे एक आश्रम का लुक बनाए दिया गया क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर ऋषि को लाना था। और वो जो नायिका वैश्या थी, मुखिया वैश्या थी, वो विभांडक ऋषि के गमन आगमन पर ध्यान रखने लगी। एक बार जब विभांडक ऋषि अंदर घनघोर तपस्या करने के अंदर चले गए थे तो उन्होंने अपनी सबसे सुंदर बेटी को ऋष्यशृंग को बुलाने के लिए भेजा। वो बेटी एक ऋषि का रूप ले करके गई क्योंकि ऋष्यशृंग ने अब तक केवल ऋषियों को देखा था, तो अगर वो पहचानते भी थे तो ऋषियों को पहचानते थे। तो वो नायिका की बेटी ऋषियों का वेश धारण करके गई और वो जब ऋष्यशृंग से मिली तो उस समय उन्होंने पहली बार ऋष्यशृंग ने किसी महिला को देखा था, हालांकि वो ऋषि के रूप में थे। तो ऋष्यशृंग ने देखा और वो इस ऋषि की सुंदरता को देख करके कैप्टिवेट हो गए। ऋष्यशृंग ने केवल अपने पिता को देखा था जो जटाधारी हैं, उनकी बड़ी दाढ़ी है, सफ़ेद हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, शरीर बहुत तपस्या करके बलिष्ठ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जटाएं तो थी लेकिन दाढ़ी नहीं थी, सुंदर कोमल शरीर था, शरीर भी देखने के लिए बहुत डेलिकेट था। तो इस ऋषि को देख करके ऋष्यशृंग थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए, आप कौन हो, कहाँ पे रहते हो। तो उस समय उसने कहा, इस वैश्या ने कहा जो ऋषि के रूप में आई थी, कि मैं ही पास में रहती हूँ और मैं भी देख रही थी कि मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई साथ में चलने वाला मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर ऋष्यशृंग ने उनसे बात करना चालू किया और क्योंकि वो स्त्री की आवाज़ थी तो मनमोहक थी, बहुत ही सुंदर थी, लुभावनी थी। बातें करते करते समय हो गया। ऋष्यशृंग देख भी रहे थे कि उस स्त्री के का जो वक्षस्थल है उभरा हुआ है और वो जो नायिका की बेटी थी कुछ समय के बाद में उठ करके जाने लगी। तो ऋष्यशृंग ने कहा, अरे मैंने आपको अब तक वेलकम ही नहीं किया, रुकिए मैं आपको थोड़ा पेयजल और कुछ कंदमूल और कुछ फल देता हूँ। इस तरह से हम आगंतुकों का वेलकम करते हैं। तो उस ऋषि ने, जो कि वैश्या की बेटी थी, कहा कि हम अपने यहाँ, और ऋष्यशृंग अंदर चले गए और लेकर के आ गए, जल लेकर के आए, फल लेकर के आए, कंदमूल लेकर के आए। तो उस नायिका की बेटी ने यह सब लेकर के फेंक दिया और कहा कि हमारे यहाँ पर ऋषियों का स्वागत या आगंतुकों का स्वागत अलग रूप से करते हैं, आपको पता है कैसे। ऐसा कह करके उस वैश्या ने ऋष्यशृंग को घनिष्ठ आलिंगन दिया, आलिंगन दे करके उनका चुम्बन भी किया। तो ये सब ऋष्यशृंग पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था तो उसको बहुत अलग लगा। उसके जीवन में, उसके मन में काम इच्छाएं जागृत हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है।
वो महिला भी ऐसे पैतरे और हाव भाव कर रही थी कि जानबूझ करके ऋष्यशृंग को आलिंगन कर रही थी। ऋष्यशृंग बाहर जा करके बैठे थोड़ा आराम से, तो उस समय उस वैश्या ने एक गेंद के साथ में, एक बॉल के साथ में ऐसा खेलना शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा कामुक था। ऐसा करके थोड़े समय के बाद में व्हेन शी अंडरस्टूड, वो जो वैश्या है समझ गई कि ऋष्यशृंग का हृदय मैंने जीत लिया है, वो मेरे प्रति आकर्षित हो गया है। वो कह करके चलेगी कि अरे अब मेरे स्नान इत्यादि, तर्पण इत्यादि और बाकी यज्ञों का समय हो गया है, मैं आपको फिर मिलूंगी। वो वैश्या की पुत्री चली गई। ऋष्यशृंग इस ऋषि के बारे में सोचते सोचते एकदम मशगूल हो गए। थोड़े समय के बाद विभांडक आए। विभांडक ने जब अपने पुत्र को देखा, वो देखते ही समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने, क्या हो गया, यहाँ कोई आया था क्या? तो श्रृंग ने पूरी स्टोरी बताई। हाँ, इतने सुंदर एक ऋषि आए थे, उनका शरीर उभरा हुआ था, वो मुझे बहुत आलिंगन किए, मेरे होठों से अपने होठ भी मिलाए और मुझे खाने के लिए बहुत अच्छा सामान दे करके गए, ऐसा जो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं था। और ऋष्यशृंग इज इनोसेंट, वो कह रहे पिताजी आप इन ऋषि को जा करके देखिए ना, हम दोनों साथ में ही रहेंगे, हमारा समय भी अच्छे से बीतेगा, हम तपस्या भी अच्छे से कर लेंगे। विभांडक समझ गए ये कोई स्त्री आकर के चली गई है। विभांडक ने 3 दिन तक अपने आश्रम के आजू बाजू बहुत बड़ा परिसर छान मारा इस सो कॉल्ड ऋषि को जानने के लिए कि ये कौन है, लेकिन ये ऋषि मिले नहीं। इसके आगे क्या हुआ देखने के लिए देखेंगे हम सोमवार। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।